मैं जब तक कि मेरे शरीर में प्राण रहेंगे मैं ऐसे लोगों को खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। क्या आप लोग समझते हो? युग चला गया। केवल भगत सिंह उसी जमाने में पैदा होते थे, अब नहीं है। मंगल पांडे उसी समय है, या और भी जितने लोग थे अभी भी लोग हैं। युद्ध लड़ने का प्रवृत्ति बदल गया है। मैं बलिदान किस लिए कहता हूँ? मैं अपने देश के लोगों पे हाथ नहीं उठा सकता, क्योंकि सब अपने लोग हैं। अगर यही अंग्रेज लोग रहते तो कब का मैं उपाय कर दिया रहता। हर क्षेत्र में, हर समाज में, देश के कोने कोने में ऐसे लोग चाहिए। जब मैं अकेला इतना कुछ कर सकता हूँ तो देश में हर कोने में ऐसा अगर हो जाए तो हमारा देश आज सोने की चिड़िया क्या हीरे की चिड़िया हो जाएगी। याद रखना, सब लोग ऐसे नहीं हैं। हम लोग अपने देश पे मर मिटने वाले लोग हैं समय आने पर, और ये समय आ गया है। पागल है, हट हट। ये देखिए स्टार्ट हो गया। मारो लो, मारो, मार दीजिए। ये देश मेरा बलिदान ये जाया नहीं जाएगा। मारो सभी जगह से घेर के मारो। अरे तो मार ना दो। देशभक्त लोग डरते हैं क्या गोलियों से? हाँ, तुम सब सारा छिप के कर रहे हैं, हम तो खुले मैदान में हैं। हाँ, काशी का सिलेंडर सामने से कभी होगा। तुम सब चला जाके यही सब घात करके करेगा। हाँ, हम कहा कर रहे हैं कोई कुछ करेगा कि नहीं करेगा? ये देखिए, देखा जाएगा कि पूरा। सुनिए, अभी नहीं रखा जाएगा। सुनिए, अभी बात खत्म नहीं हुआ है, ठीक है? अगर इन लोग बोल रहा है कि मांगे पूरी की जाएंगी, आपके बात को लिखित रूप में या मौखिक रूप में ऊपर पहुंचाई जाएगी, तो इसमें क्या समस्या है? तो फिर शस्त्र डालने में मेरा कोई समस्या नहीं। जब मांगे मेरी जो पूरी होगी तो शस्त्र डाल दिया जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। और अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया, लीजिए भरोसा कीजिए। फालतू बोलेगा रे, क्या रख रहे साला? तब लीजिए, फेंक दें। रुकिए, लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया। और तो समाज और देश के लोग, आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो आऊंगा, तो फिर उसके बाद मेरे द्वारा भी उड़ा साले डालो टिक्की पे डालो डालो। षड्यंत्र पूर्वक हत्या हुई है अपने ऐसे युवा बालक भारत तिवारी, जिसने गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी है और जिन पर जो खून बहा है उस खून को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इन आने वाले दिनों में उस हत्यारे को चिन्हित करके उसका बंदूक छीन करके जेल में डालने का काम पुलिसिया जुल्म को हम बढ़ने नहीं देंगे। वो चोर नहीं था, वो डाकू नहीं था, वो अपराधी नहीं था, वो एक्सटॉर्शनिस्ट नहीं था, वो अपहरण करने वाला नहीं था, वो रंगदारी वसूल करने वाला नहीं था, वो स्मगलर नहीं था, वो आतंकवादी नहीं था, वो देशद्रोही नहीं था, वो राष्ट्रद्रोही नहीं था, वो समाजद्रोही नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं था जी। क्योंकि एसपी ने जो अपनी विज्ञप्ति जारी की है प्रेस को जी, उसमें भी उसने कहीं नहीं लिखा है कि अपराधी पृष्ठभूमि का यह व्यक्ति है जी। तो अपराधी तो नहीं था वो। डालो टिक्की पे
डालो जिन डालो या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया, लीजिए भरोसा कीजिए। फालतू बोलेगा रे, क्या रख रहे साला, कब फेंक दे, रुकिए हथियार इनको दे दिया गया। और समाज और देश के लोग आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो आऊंगा, तो फिर उसके बाद मेरे द्वारा भी समाज और देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अभी इन लोगों के द्वारा बोला गया है कि आपकी सारी मांगे जो समाज और देश के लिए है वो पूरी की जाएगी, और जो भी आपकी मांग है वो आप हमें बताएं। उस चीज को सरकार के ऊपर में जो भी है सीएम उसके पास पहुंचाया जाएगा। तो जब ऐसा बात है कि मांगी पूरी की जाएंगी तो मुझे शस्त्र नीचे डालने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर ये सब कोई चालाकी किया तो उसके बाद तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। एक बार ना कोई चालाकी करेगा। चलिए देखिए, आप बताइए, पहले बताइए पूरी होगी मांग। ये यहाँ के डीएसपी हैं, इन्होंने बोला है, चलिए बताइए ठीक है, मांगी पूरी होगी, चलो रखो उसको। क्या मांग है बताइए, रखो उसको, पहले बताइए। हथियार रख आओ, अभी नहीं होगा, मांग पूरा होगा। पहले सुन लीजिए। आप भी फिर से आप बोले ना कि बताओ, देखिए क्या मांग है। आप नहीं सुनेंगे ही, आप क्या सुनेंगे? मांग पूरी होवे नहीं करेगा, किसी के बसे में नहीं है। क्या मांग है सुन लीजिए। आप ही ना बोले कि बताओ फिर से। मेरा यही मांग है कि समाज में और ये पूरे देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, कोई भी अधिकारी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो मेरे जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे समाज और देश में जो भी जहां भी जो कार्य होना चाहिए, हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर, हर कस्बे के लिए सामाजिक काम, विकास का कार्य, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, तो उन सभी कार्यों को बिना किसी लापरवाही के साथ, बिना भ्रष्टाचार के साथ और बिना किसी कुछ भी गलत कार्य के साथ अच्छे से किया जाए, पूरी तरह से धरातल पे। तो ये मांग कैसे पूरा होगा बताइए? आप बोले ना कि पूरा होगा, अच्छा होगा मतलब क्या? ठीक है, तो मान लीजिए कि आप लोगों के द्वारा बोला गया कि पूरा, हथियार रख के मेरे पास आओ, सुनिए हथियार रख के आओ, बोल सुनिए, रहे हैं रख के आओ, अभी नहीं रखा जाएगा। सुनिए, अभी बात खत्म नहीं हुआ है, विश्वास करो मेरा। ठीक है? अगर इन लोग बोल रहा है कि मांगे पूरी की जाएंगी, आपके बात को लिखित रूप में या मौखिक रूप में ऊपर पहुंचाई जाएगी, तो इसमें क्या समस्या है? तो फिर शस्त्र डालने में मेरा कोई समस्या नहीं। जब मांगे मेरी जो पूरी होगी तो शस्त्र डाल दिया जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। और अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया तो समाज और देश के लोग आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो आऊंगा, तो फिर उसके बाद मेरे द्वारा भी छल ही सिर्फ किया जाएगा, सामने से युद्ध नहीं होगा। उसके बाद अगर छल करेगा तो छल ही होगा। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है, और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए हथियार रख दिया जाता है, लीजिए, भरोसा कीजिए। फालतू बोलेगा रे, क्या रख रहे साला, चुप, फेंक दे, रुकिए, लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया। और